रिपोर्ट जो है, सेफ्टी नीति रिपोर्ट, ये सब हमारी सेफ इन इंडिया टीम की साझी मेहनत है। मैं संक्षिप्त में आपके सामने रखती हूँ। सेफ्टी नीति 2022, इसमें जो हम कोशिश कर रहे हैं कि सप्लाई चेन में, ऑटो सेक्टर की सप्लाई चेन में श्रमिक स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए ऑटो ब्रांड की मंशा समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये ब्रांड सोचते क्या है, इन्होंने अपनी नीतियों में क्या लिखा है और ये क्या करते हैं। नेक्स्ट, सप्लाई चेन क्या होती है? कोई भी वाहन बनाने में, कोई भी वाहन हो, टू व्हीलर हो, गाड़ी, कार हो, बस हो, ट्रैक्टर हो या कमर्शियल व्हीकल, सीमेंट उठाने वाली मशीनें हो, कोई भी वाहन बनाने के लिए बहुत सारे पुर्जे लगते हैं। ये सारे पुर्जे जो है अलग अलग जगह बनते हैं, बहुत सारी छोटी छोटी फैक्ट्रियों में बनते हैं और इनमें जो हमने लिखा है इनको कहा जाता है टियर 4, टियर 3, टियर 2, टियर 1 कंपनी कहा जाता है। और ये जब सब अलग अलग जगह पे बनते हैं, एक सप्लाई की कड़ी बनती है। जो पार्ट, एक छोटा से पार्ट से लेकर वो कड़ी बनते बनते वो बड़े ऑटो सेक्टर की मेन कंपनी जो ऑटो ब्रांड है उसके पास ये पहुंचती है। इसको हम, इस कड़ी को हम लोग सप्लाई चेन कहते हैं। या नेक्स्ट, तो हम बात कर रहे हैं सप्लाई चेन में सुरक्षा की। हम ये बात क्यों कर रहे हैं, जो मसब और संदीप ने अभी आपको बताया कि हम अभी तक 2015 से जो हमने काम करना शुरू किया, 2016 से हमारा सेंटर शुरू हुआ और सेंटर में करीब हम लोग 4000 श्रमिकों की सहायता कर चुके हैं जिनको चोट लगती है। ये श्रमिक अगर हम देखेंगे, ये कौन है? 92% श्रमिक जो है वो प्रवासी मजदूर है। प्रवासी मतलब हरियाणा के बाहर से आए हुए, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, इन राज्यों से आए हुए मजदूर हैं। 81% जो है उन्होंने 10वीं कक्षा से कम पढ़ाई करी हुई है। 71% ऐसे हैं जिन्हें 8 घंटे काम करने के 10,000 रुपए से भी कम पैसे मिलते हैं। 70% वो हैं जो ठेके पे काम करते हैं, ठेकेदार उनको काम पे लगाता है फैक्ट्री में। और 62% ऐसे हैं जिनकी उम्र 30 वर्ष से भी कम होती है, तो 30 वर्ष से पहले ही उनका एक्सीडेंट हो जाता है। नेक्स्ट, ये जो पुर्जे बनते हैं ये किन फैक्ट्रियों के लिए, किस ऑटो ब्रांड के लिए बनते हैं? ये पुर्जे जो हम लोग ने अभी तक जो श्रमिकों की सहायता करी है उसमें से 71% श्रमिकों ने बताया कि ये हमारी कंपनी मारुति के लिए पार्ट बनाती है। 49% श्रमिकों ने बताया कि हमारी कंपनी हीरो के लिए बनाती है या होंडा के लिए बनाती है। तो ये सारे जो सप्लाई चेन की छोटी छोटी कंपनियां हैं ये पार्ट्स बनाती हैं और ये पार्ट्स बड़ी कंपनी की जो गाड़ियां बना रही है उसमें ये पार्ट्स लगाए जाते हैं। नेक्स्ट, फिर हमने देखा कि क्या ये तीन ही कम है, क्योंकि हम हरियाणा में थे इसलिए मारुति, हीरो, होंडा के श्रमिक ज्यादा थे क्योंकि उनकी फैक्ट्रियां इधर हैं। हमने उनसे पूछा कि आप और कौन सी कंपनियों के लिए माल बनता है, तो पता चला 25% ऐसे श्रमिकों ने हमको बताया कि ये कंपनियां टाटा, महिंद्रा, अशोक लेलैंड, कोई नाम नहीं बचा जिनके लिए ये पार्ट्स बनाती है। पिछले वर्ष हमने देखा कि क्या ये सिर्फ हरियाणा की समस्या है या ये समस्या बाहर भी है। तो ये समस्या जो है हमने रुद्रपुर जो उत्तराखंड में है और निमराना जो राजस्थान में है, हमने एक बहुत छोटा 15 दिन का असेसमेंट किया। उसमें हमें पता चला कि सारी कंपनियां, इसमें भी यामाहा, टीवीएस, अशोक लेलैंड, टाटा मोटर्स, महिंद्रा, मारुति सुजुकी, हीरो, होंडा, सबके पार्ट्स बनते हैं। तो अभी जो हमें बताया कि उत्तर भारत की तो समस्या बिल्कुल बनी हुई है और इस साल जो है हम लोग काम कर रहे हैं कि राष्ट्र के अगले जो है ना और प्रदेशों में जाके देखें कि उधर क्या स्थिति है। अब हम ये काम क्यों कर पा रहे हैं, हम बड़ी कंपनियों को क्यों बोल पा रहे हैं कि भाई ये आपकी जिम्मेदारी है? हम इसलिए बोल पा रहे हैं कि विश्व में जिम्मेदार उद्योग पर बहुत जोर दिया जा रहा है। जिम्मेदार उद्योग का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, 3 मतलब होते हैं। एक होता है पर्यावरण, कि उद्योग के कारण पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। दूसरा है कि सामाजिक मुद्दों पर कंपनियां जो है संवेदनशील रहेंगी, जैसे कि मानव अधिकार एक छोटा हिस्सा है,
उस चीज़ का कि वो ध्यान रखेंगे अपने लोगों का। तीसरा है कि कंपनी का खुद का संचालन, कंपनी का संचालन जो है वो किस तरह से किया जा रहा है और उसकी आचार संहिता बनी हुई है या नहीं। जिसका मैं एक उदाहरण दे सकती हूँ कि क्या उन्होंने अपने नेक्स्ट अंकित, तो उन्होंने कंपनी अपना संचालन कैसे करती है, क्या उन्होंने अपने सप्लायर के लिए कोई नीति बनाई है या नहीं। क्योंकि ये एक विश्व में एक दौर चला है जिम्मेदार उद्योग का, इस तरह से बड़ी कंपनियों की जिम्मेदारी हो जाती है कि वो छोटी कंपनियों पे का भी ध्यान रखे। भारत में क्या किया है, भारत में एक मार्गदर्शिका बनी है जिसमें जिम्मेदार उद्योग के आचरण के लिए कुछ सिद्धांत बनाए गए। 9 सिद्धांत है। 9 सिद्धांत के अंदर नेक्स्ट या अंकित 9 सिद्धांत है और 9 सिद्धांत के अंदर क्या करना है ये लिखा गया है। और ये जो मार्गदर्शिका है ये सिर्फ कंपनी स्वयं के लिए नहीं लेकिन अपने सप्लायर को भी प्रोत्साहित करे, उनको सहयोग करे ताकि वो भी जिम्मेदारी से काम कर सके। ये पूरे विश्लेषण करने में जो डॉक्यूमेंट्स जो दस्तावेज देखे हैं हमने, राखी ने बहुत सारा काम किया है इसमें। इस दस्तावेजों में ये लिखा गया है कि सिद्धांत 1, 3 और 5 हमने देखे हैं। सिद्धांत 1 में कहा गया है कि कंपनी अपना संचालन नैतिक, पारदर्शी और उत्तरदायी तरीके से करे। पारदर्शी नहीं कि उनकी जो भी नीतियां हैं वो आम जनता को दिखाई देनी चाहिए, इंटरनेट पे होनी चाहिए। उत्तरदायी में ये है कि उनका उत्तरदायित्व है कि सप्लाई चेन में भी जो वर्कर्स है उनकी सुरक्षा करे। हमारा जो फोकस रहा है कि स्वास्थ्य और सुरक्षा, बहुत सारे मुद्दे हैं लेकिन हम एक ही मुद्दे पे काम करते हैं, स्वास्थ्य और सुरक्षा, और वो इसलिए कि हमें एक्सीडेंट्स रोकने हैं। सिद्धांत 3 कहता है कि कर्मचारियों को की देखरेख की जरूरत है, उनको आप ऐसे ही छोड़ नहीं सकते। और सिद्धांत 5 कहता है कि मानव अधिकारों का सम्मान करें और उनको बढ़ावा दें। नेक्स्ट। साथ ही विश्व में जो काम चल रहा है वो है कि संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य तय किए गए, 17 लक्ष्य है। इसमें भी 17 लक्ष्य में बहुत सारी बिंदु लिखे गए हैं और इसमें भारत ने हस्ताक्षर किया हुआ है। तो ये हम भारत देश में भी सभी इसकी तरफ बहुत सारा काम हो रहा है। और सेफ इन इंडिया इसमें से लक्ष्य 8 जो डिसेंट वर्क, जो काम से संबंधित है, उस पर केंद्रित है। नेक्स्ट। लक्ष्य 8 का भी हमने एक इंडिकेटर लिया है, एक बात कही है कि श्रमिक अधिकार और सुरक्षित कार्यस्थल को प्रोत्साहित किया जाए। हम सिर्फ एक मुद्दे की बात कर रहे हैं विकास के लक्ष्यों में से। ये जो मुद्दा इसलिए हम बात कर रहे हैं और इस मुद्दे को लेते हुए हमने करीब 12 सवाल पूछे हैं कंपनियों से। कंपनियों के दस्तावेज हमने 12 सवालों के हमने जवाब देने की कोशिश करी है। और जो उदाहरण हम देंगे कि हमने ये सवाल पूछा कि क्या कंपनी ने अपने सप्लायर के लिए स्वास्थ्य और सुरक्षा नीति बनाई है। तो क्या मारुति, हीरो, होंडा, टाटा, महिंद्रा, टीवीएस, अशोक लेलैंड, जेसीबी, आइशर, क्या इन्होंने अपनी सप्लायर के लिए नीति बनाई है। और कंपनी ने क्या सप्लाई चेन में दुर्घटनाओं की रोकथाम करने के लिए कुछ कदम उठाए हैं। ये उदाहरण के लिए ये 2 प्रश्न जो आपके लिए सामने रखे हैं। नेक्स्ट। ये अगर आप सेफ्टी नीति 2021 देखेंगे, पिछले साल की रिपोर्ट देखेंगे, तो उसमें हमने लाल, हरा और पीला रंग दिया है। हरे का मतलब है कि अच्छा है, स्थिति अच्छी है। पीला का मतलब है ठीक ठीक, और लाल का मतलब है कि दिक्कत है। तो आप लोग को क्या लग रहा है देख के कि क्या हो रहा है इधर। ये 12 सवाल है जो हम लोग ने पूछे थे और ये उसके सामने उनका आकलन हमने लाल, हरा और पीला करके रखा है। और जो बीच में आपको एरोज दिख रहे होंगे वो दिखा रहा है कि पिछली बार से स्थिति बेहतर हुई है या कमजोर हुई है। तो अगर आप एक नजर डालेंगे इस पे तो बदलाव आए हैं, कुछ अच्छे आए हैं बदलाव।
लेकिन ये एक लंबी लड़ाई है। एक साल में बहुत ज़्यादा सारा हरा नहीं हुआ है, अभी बहुत सारा पीला बचा है और लाल बचे हैं। कोशिश रहेगी कि हम अपनी मेहनत करें ताकि और ये जिसको कहते हैं ना, हम हरा देख सके। नेक्स्ट, ये हम सबके लिए है कि संयुक्त श्रम संस्थान ने अपने मूल्य सिद्धांतों में स्वास्थ्य और सुरक्षा हमारा मूल्य अधिकार हो गया है, हर श्रमिक का मूल्य अधिकार हो गया है और अब सबको हमें ये अधिकार देना पड़ेगा। ये और आपका कर्तव्य है कि आप भी अपने लिए स्वास्थ्य और सुरक्षा मांगे, अपने लिए और अपने साथियों के लिए। फैक्ट्री में दुर्घटनाएं रोकने के लिए हमें के प्रयास में आपके सहयोग की बहुत जरूरत है और आपसे हम पूछना चाहेंगे कि आप ये सहयोग हमें देंगे या नहीं देंगे? आवाज नहीं आई। देना चाहते हैं तो कैसे देना चाहते हैं ये आपको बताना होगा। जिससे भी आप मिल रहे हैं, मसब से मिल रहे हैं, अमितेश से मिल रहे हैं, मुकेश से मिल रहे हैं, आपको बताना होगा कि ये सहयोग आप कैसे देंगे।